बात है 1776 की। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक को कैपिटलिज्म की फाउंडेशन बुक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, फर्स्ट टाइम इसी बुक में लिखा गया था। इस बुक में क्वेश्चन दिया गया था, पूछा गया था एडम स्मिथ के द्वारा कि व्हाट इज द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। आपका जो नेशन है, आपका जो देश है, वो समृद्धशील कैसे माना जाएगा, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में बात करेंगे नेशन वेल्थ के बारे में, जीडीपी के बारे में, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है जीडीपी के थ्रू, और कौन कौन से फैक्टर्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये सारी जो चीजें हैं आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बैक टू पॉइंट, कि जो अपनी देश की जो चीजें हैं, वेल्थ है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है। इट इज अ बाउटी ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या आपके पास में नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार होना चाहिए, जो खनिज है वो बहुत सारे होने चाहिए। क्या इस वजह से जो आपका देश है, जो आपका नेशन है, वो वेल्दी माना जाएगा? अगर ऐसा है तो जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका कंट्री है, वो उसके पास क्या खनिज की ना दिक्कत है? उसके पास तो खूब नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर भी वो गरीब देश है। वहीं अपना जो झारखंड है, ठीक है, वहां पे भी क्या है, खूब नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, लेकिन क्या वो ग्रोथ कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। इसी के अपोजिट अगर आप जापान को देखते हैं तो क्या है, उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है नहीं, है बहुत रेयर है, वो है ही नहीं उसके पास में। फिर भी वो क्या है, सबसे रिच कंट्री है। तो आपके पास नेचुरल रिसोर्स का होना ना होना ये डिपेंड नहीं करता। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका आप यूज कैसे करते हैं, डिपेंड ये करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि द आंसर इज नॉट इन what a country has but the in what it produces। मतलब आपके पास क्या है, क्या चीज है कंट्री के पास में, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपकी नेशन की जो वेल्थ है वो कैसी होगी। जो आपके पास चीजें हैं आप उनका यूज कैसे कर रहे हैं। अगर आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उन जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आप फैक्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे क्या चीजें बना रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है, उसका आप प्राइस क्या रख रहे हैं, और किस फ्लो में आप उसको बना रहे हैं। ठीक है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप उसको किस फ्लो में बना रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एन इकोनॉमी वी मस्ट फर्स्ट लर्न टू मेजर दैट फ्लो। आपको जो अपनी देश की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, उसका जो बनाने का आप बना रहे हो उसको किस फ्लो में बना रहे हो। ठीक है, तो उस जो फ्लो है उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। जो अपनी मेजर करेंगे तभी हमारी जो नेशन की वेल्थ है वो हम निकाल पाएंगे। अब अगर हम कोई भी चीज अगर मेजर करते हैं तो हम फर्स्ट क्या करते हैं, उसमें कौन सी चीज ऐड नहीं करनी है, कौन सी चीज अवॉइड करनी है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें डबल काउंटिंग नहीं करनी। अगर हम नेशन वेल्थ को जीडीपी के थ्रू अगर हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसके उसके अंदर हमें जो डबल काउंटिंग है उसको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, अब इसको अवॉइड कैसे करेंगे? ठीक है, ये है, we only count the value of a final goods items meant for final use that will not pass through any more stages of production। मतलब आपके पास में जो फाइनल जो चीज आ गई है, ठीक है, आप उसी की ही कीमत देंगे। वो किन चीजों से बनी है, कौन कौन से प्रोसेस से वो गुजरी है, ठीक है, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, मेजर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे अगर आप रो कॉटन लेते हैं, ठीक है, आपने कॉटन ली, अब कॉटन से आपने क्या किया, स्पाइनिंग मिल, उसको स्पाइनिंग मिल के अंदर डाला और यार्न मतलब आपने धागा बनाया। ठीक है, उसको धागा बनाया। अब धागा बनाने के बाद में क्या हुआ, टेक्सटाइल मिल में गई और वहां पे बना क्लोथ, कपड़ा बना। अब उस कपड़े से क्या बनी, शर्ट बनी आपकी। ठीक है, तो आपके पास फाइनल क्या आया, शर्ट आई। अगर इस शर्ट की वैल्यू 400 है तो आप 400 रुपए ही देंगे शर्ट की वैल्यू। आप ये थोड़ी सोचेंगे कि भाई ये ना, ये थोड़ी मांगा जाएगा आपसे कि भाई इसमें जो कॉटन है, यार्न है या फिर क्लोथ है, ठीक है, इनकी भी आप प्राइस दो। नहीं, ये जो सारी चीजें होगी ये ऑलरेडी शर्ट के जो प्राइस है उसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल शर्ट ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ द कॉटन, यार्न एंड क्लोथ यूज टू मेक इट। वो ऑलरेडी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी उसकी प्राइस। ठीक है, ये जितनी भी चीजें होती है इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जिससे जो फाइनल गुड है आपका, जो फाइनल चीज है आपकी, वो बन के तैयार होती है। अब ये मानिए कि जो आपकी स्टील है,
ठीक है। अब जो स्टील की शीट है वो कार बनाने के लिए यूज होती है। तो आप जब कार खरीदने जाते हो तो आपको ये थोड़ी बोला जाता है कि भाई कार है ना स्टील की शीट से बनी हुई है तो आप उस शीट के भी पैसे दीजिए, नहीं। जो कार की प्राइस है उसी के अंदर सारी चीजें इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है। तो जो ये फाइनल गुड बनता है ये रेडी फॉर द फाइनल यूज बाय द कंज्यूमर और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हम फाइनल गुड को ही यूज करते हैं, उसी की जो कीमत देते हैं उसी कीमत के अंदर जो ये सारी चीजें जो उसको बनाने में यूज हुई है ये ऑलरेडी उस प्राइस के अंदर इंक्लूड होती है। अब ये समझते हैं कि ये तो अवॉइड हो गया, कौन सी चीज हमें अवॉइड करनी है, ठीक है, जिससे डबल काउंट नहीं हो, एक चीज दो बार रिपीट ना हो जाए उसमें। अब इसको काउंट जो है इसको मेजर किया कैसे जाता है, ठीक है। जो हमारी नेशन वेल्थ है, नेशन की वेल्थ है वो काउंट कैसे की जाती है, वो की जाती है जीडीपी के थ्रू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा कि जीडीपी represents total monetary value of all final goods and services produced within a country's borders over a specific period। आपकी कंट्री के अंदर जितने भी आपके गुड्स सर्विसेज, आपकी जो सेवाएं और वस्तुएं हैं, ठीक है, आप पूरे साल के अंदर आपकी कंट्रीज के अंदर कितनी बनी है, ठीक है, उनका सारा का जो टोटल होता है, ठीक है, वो जीडीपी कैलकुलेट करती है कि आपके जो देश है उसने कितना कमाया है और कितना खर्च किया है, ठीक है। उसको जीडीपी कैलकुलेट करता है कि आपका देश पूरे साल में कितना कमा रहा है। अब ये जो जीडीपी कैलकुलेट करने के मेथड, ये 3 मेथड होते हैं। इसमें फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप समझ सकते हैं जो हमारे आईटी सेक्टर है, ठीक है, उन्होंने पूरे साल में कितने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। जो अपना टूरिज्म है देश का, ठीक है, उससे हमें कितना पैसा आया है देश में। और जो हमारे जो ना स्टील, जो आयरन, जो कंपनीज है उन्होंने कितना प्रोड्यूस किया, कितना लोहा बनाए है, कितने राइस और जो गेहूं है उसका प्रोडक्शन हुआ है हमारे देश में, ये सारा इस मेथड के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सेकंड इसका है इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में ये है कि आपके पास कितना पैसा आया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, आपने रेंट कितना दिया है, बैंक ने कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना इंटरेस्ट लिया है, ये सारा इनकम मेथड के अंदर आता है। इसका थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड। मतलब जो कंपनी है उसने कितना खर्च किया है चीजों के ऊपर, अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, अपन ने अपने गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए कितना खर्च किया है, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक वेलफेयर है, ठीक है, उसके ऊपर कितना खर्च किया, ये सारा किस किस पे आता है, एक्सपेंडिचर, आपका खर्चा कितना हुआ है, ठीक है। अब ये जो सारी ये तीनों चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है, जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के क्या इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के अंदर जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है उसमें सिर्फ एक ही मेथड यूज होता है, वो है एक्सपेंडिचर, ठीक है। हम यही मेथड यूज करके अपने देश की जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसको थोड़ा मेथड को आप एकदम ध्यान से समझिएगा। द एक्सपेंडिचर मेथड हु बाइज द नेशंस आउटपुट। एक तो आपका खर्चा कितना हुआ है, दूसरा ये है कि देश के आउटपुट से आपको कितना फायदा हुआ है, ठीक है, आपने कितना कमाया है, ठीक है। इसका मतलब इसका जो लॉजिक है वो यही है। और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये क्या है, ठीक है, पहले इस पूरे फॉर्मूले को समझते हैं कि इसमें जो चीजें दी हुई है, इंक्लूड की हुई है, वो कहाँ से लेके की हुई है। इसमें सी का मतलब है कंजप्शन, मतलब आपकी खरीदारी, आपने कितनी खरीदारी की है। हम जो पूरे साल में जो हमारे हाउस होल्ड है, फैमिलीज है, ठीक है, हम हैं, आप है, हम चीजों पे कितना खर्च कर रहे हैं। हम पूरे साल में कितने जो लोग हैं वो मोबाइल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, ठीक है, अपने जो बेसिक नीड है उन चीजों को जो खरीद रहे हैं, कपड़े वगैरह जो भी चीजें हैं वो पूरे साल में कितनी खरीद रहे हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज होगी ये जीडीपी में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब जो कंपनी है, ठीक है, वो अपनी जो फैक्ट्री है, अब जो फैक्ट्री बना रही है, ठीक है, उसमें कितना खर्च कर रही है, जो बिल्डिंग बना रही है उसमें कितना खर्च कर रही है, ठीक है, उसमें जो मशीनें वगैरह वो लगा रही है, अब काम करने के लिए मशीनें भी लगानी पड़ेगी, तो वो उसमें कितना खर्च कर रही है, वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। ये जो पूरे साल में जो भी ये चीजें निकलती है इंक्लूड, ये भी किसमें इंक्लूड की जाती है, जीडीपी के अंदर, कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका थर्ड है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कितनी हमें जो सब्सिडीज देती है लोगों को, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज करती है, रोड्स बनाती है, जो अपना टैक्स ले रही है हमसे, वो किन चीजों पे कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, वो भी सारा इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के अंदर।
इसका लास्ट है x माइनस एम, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब आप x मीन्स एक्सपोर्ट्स और m मतलब इंपोर्ट, आप कितना देश को, आप दूसरे देश को कितना बेच रहे हो और वहां से कितना खरीद रहे हो, ठीक है। ये भी सारा इंक्लूड किया जाता है जीडीपी के अंदर। अब ये जो सारा मेथड है इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, जो आपको इजीली ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनको ऐड इसके अंदर किया कैसे जाता है। आप मान लो कंजप्शन, खरीदारी पूरे साल के अंदर कितनी हुई है, 50 रुपए की हुई है, ठीक है, 50 रुपए की खरीदारी हुई है पूरे साल के अंदर। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 20 रुपए को हुआ है, 20 रुपए का। जो कंपनी वगैरह जिसने भी बाहर की फॉरेन कंट्रीज जिन्होंने भी यहाँ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है, या हमारी जो खुद की यहाँ कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उन पूरे का जितने पूरे साल का जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वो 20 रुपए है। गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है पब्लिक के ऊपर, वो किया है 30 रुपए का, ठीक है। और अब आप मानिए कि आपने जो इंपोर्ट किया है यहाँ पे वो कितना किया है, 30 रुपए, ठीक है। और आपने एक्सपोर्ट कितना किया है, आपने किया है 20 रुपए, एक्स माइनस एम, ठीक है। अब इन सबको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 20 प्लस 30 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। और 100 तो हो गए ये, ठीक है। और 30 माइनस 20 कितना हो गया आपके पास में, -10। तो 100 में से अगर 10 गए तो 90, 90 क्या निकली आपकी, क्या निकली है, जीडीपी, आपकी टोटल जीडीपी निकली है। इसी तरह निकाली जाती है जीडीपी, ठीक है। अब बाय द वे एक चीज है कि अपना जो देश है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, चीजें ज्यादा मंगवा रहा होता है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट है वो कम करता है। कैसे, आप जो अपने फाइनेंशियल ईयर की जो अपनी जीडीपी है उसको ही देख लीजिए, जैसे 2022-23 की है, जिसमें इन्वेस्टमेंट तो आपका हुआ है 36.2%, ठीक है। इतना ही इन्वेस्टमेंट किया गया है फॉरेन कंट्रीज के थ्रू, और फॉरेन जो कंट्रीज की जो फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, उनके थ्रू, और हमारी जो कंपनीज वगैरह है उनके थ्रू, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितना ना पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया है, 9.9%, अराउंड आप 10% मान लीजिए, ठीक है। अब जो नेट एक्सपोर्ट था, ठीक है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है, मैंने क्या कहा कि हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, ठीक है, -2.1%, मतलब ये हमारी चीज माइनस में ही है। और जो प्राइवेट कंजप्शन से अपने जो खरीदारी है यहाँ की, वो है 58.5%। मतलब आप समझिए कि जीडीपी के अंदर जो सबसे ज्यादा जो काम, मतलब जो सबसे ज्यादा जो जीडीपी को ग्रो करने में जो चीज यूज हो रही है, ठीक है, वो है कंजप्शन। जो हमारी खरीदारी है वो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है जीडीपी के अंदर। आप जितनी खरीदारी करोगे अपनी जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो अब ये जो जीडीपी कैलकुलेट करने का ये सारा मेथड है, ये मैंने आपको समझा दिया कि क्वेश्चन अगर आ जाए आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में, आपके बोर्ड के एग्जाम में, सीयूटी गेट कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर इकोनॉमिक्स आ रही है और जीडीपी का कोई कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाए, उसको कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है, तो उसको ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब नेशन जो वेल्थ हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी से, उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है। अब वो लिमिटेशंस क्या है उसको देखते हैं। अब है लिमिटेशंस ये है, द स्टोरी जीडीपी डज नॉट टेल। 3 लिमिटेशंस है, जिसमें फर्स्ट लिमिटेशन है डिस्ट्रीब्यूशन मैटर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि राइजिंग जीडीपी कैन हाइड ग्रोइंग इनइक्वालिटी, अ नेशंस वेलफेयर में नॉट इंप्रूव इफ ग्रोथ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। मतलब ये है कि आप अगर जीडीपी बढ़ रही है देश की, और आप ये सोच रहे हो कि भाई देश की तो जीडीपी बढ़ रही है लेकिन मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, ठीक है, या मेरे पड़ोसी के पास नहीं है, मैं अपने दोस्त से मेरा उधार मांग रहा हूँ वो भी पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, तो उनके पास पैसा क्यों नहीं है। तो सिंपल चीज ये है कि जो जीडीपी है वो पूरे देश की जीडीपी ना देखती है कि भाई इनकम कितनी हो रही है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं देखती है कि भाई इसकी इनकम कितनी हो रही है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो कि देश में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से जो 95 है उनके पास पैसा तो ऑलरेडी कम है, और जितना है वो बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या है, अब बढ़ भी नहीं रहा है तो उसमें से क्या जीडीपी ये देखेगी भाई इनके पास पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, नहीं, वो क्या करेगी, जो 5 लोग हैं, ठीक है, इनके पास पैसा भी खूब है और पैसा जितना है और भी बढ़ रहा है, तो ये ओवरऑल देखा जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ ये जीडीपी ये नहीं देखती कि भाई 95 के पास पैसा नहीं है तो अपनी जो जीडीपी है वो राइज क्यों हो रही है, ठीक है, वो डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं। जो 5 लोग हैं इनके पास तो अंधाधुन पैसा है और पैसा जितना है वो इंक्रीज भी हो रहा है,
तो इस बेसिस पे देखी जाती है। जीडीपी एक पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल इंसान को, पर्सन को लेके नहीं देखी जाती, वो पूरे ओवरऑल जितना अपना देश है वहां की इनकम कितनी हो रही है, कितनी ग्रो कर रही है, ठीक है, अपना देश की जो इनकम है वो कितनी, इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, उस बेसिस पे ही जो जीडीपी है वो देखी जाती है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। दूसरा इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। इसमें क्या होता है, जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क, अपनी जो मदर है वो घर में काम करती है, ठीक है, लेकिन उनको क्या पैसे मिलते हैं उस चीज के, क्या आप काम कर रहे हो तो पैसे देंगे आपको? नहीं, पैसे नहीं मिलते उनको। तो क्या, अगर पैसे तो नहीं मिल रहे वो तो बात अलग है, लेकिन क्या जीडीपी भी उस चीज को काउंट कर रही है कि भाई आप घर में काम करा रहे हो, आप तो पैसे भी नहीं दे रहे हो, लेकिन ये हमारी जीडीपी में ग्रोथ कर रही, कुछ ग्रो कर रहा है, कुछ ग्रोथ नहीं कर रही, वो जीडीपी में कोई चीजें इंक्लूड ही नहीं हो रही इस चीज में, ठीक है। दूसरा है वॉलंटरी, आप पौधे लगा रहे हो या फिर आप ये कह सकते हो अपनी सोसाइटी की सफाई कर रहे हो, ठीक है, तो ये देश के लिए तो अच्छा है, लेकिन ये चीजें क्या जीडीपी में इंक्लूड हो रही है? नहीं। फिर है बार्टर एक्सचेंज, ठीक है, बार्टर सिस्टम। अब कई जगह ये होता है कि पैसा लिया या दिया नहीं जाता किसी चीज के बदले, ठीक है, आपने कोई सामान लिया, उसी के बदले कुछ सामान दे दीजिए। जैसे पुराने जमाने में भी होता था, मिडाइवल पीरियड में, कि अगर आपको एक बकरी चाहिए तो आप 100 रोटी दे दीजिए उसको, ठीक है, आपको 100 रोटी चाहिए तो उसके बदले में कुछ और सामान दे दीजिए, पैसा एक्सचेंज नहीं होता था, ठीक है। ये आज भी कहीं ना कहीं, ये आज भी कहीं ना कहीं होता तो है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें ये भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं की जाती है। अगला है एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स, इसका मतलब ये है कि अपने जीडीपी क्या करता है कि जो फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, जो चीजें बनी है वही हमारे पास आती है, जीडीपी उसी को ही इंक्लूड करती है। अब वो जो प्रोडक्ट बना है उसके पीछे जो जितना सारा प्रोसेस हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, पॉल्यूशन हुआ है, ठीक है, इन्वायरमेंट जो ना डैमेज हुआ है, क्या जीडीपी उस चीज को इंक्लूड कर रही है? क्या जीडीपी ये देख रही है कि भाई और पॉल्यूशन जो है ना, कंपनीज की वजह से जो पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, लोगों को जो मेडिकल खर्चे हैं लोगों के वो बढ़ रहे हैं, क्या जीडीपी उसमें वो चीज इंक्लूड करेगी? क्या उस नेगेटिव पॉइंट को जीडीपी उसमें भी इंक्लूड कर रही है अपने फाइनल में? नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये सारे जो हैं, ये तीनों जो पॉइंट्स है, ये बताते हैं कि जो नेशन, अपनी जो नेशन की वेल्थ है, ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, ठीक है। जो जीडीपी है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन को लेके कैलकुलेट नहीं होती है, वो पूरे नेशन को लेके कैलकुलेट होती है। तो अब आप अगर कभी ना न्यूज में जीडीपी बढ़ रही है, घट रही है, आप सोचोगे यार तो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, दोस्त के पास पैसा नहीं, पड़ोसी के पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है, ये सच बात है। लेकिन जीडीपी बढ़ रही है, ये भी सच बात है, क्योंकि वहां आके आपका इंडिविजुअल पैसा नहीं देखा जा रहा है कि आपके पास पैसा है या नहीं, वहां ओवरऑल कंट्री का देखा जा रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अब जो हमारी ये क्लास है, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश बोथ में, ठीक है। जो अब हमारा टेलीग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां आप जाके इसको देख सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में कोई न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।